जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को भगवत हारी की तरफ से। साथियों, स्वराज जीवन जो नकली गांधी परिवार का कांग्रेसी लीडर, नकली गांधी परिवार का बहुत ही चहीता, बहुत ही लाडला है, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है हिंदुओं के खिलाफ और खास तौर पे सवर्ण के खिलाफ आतंक फैलाए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। अगर रातों रात उस लड़की का दाह संस्कार नहीं हुआ होता तो कैसे 100 करोड़ की फिरौती की रकम आ जाती, आक्रोश फैला दिया जाता, बारूदें आती, दंगे भड़कते। यह पूरा षड्यंत्र कैसा है, क्यों नचा जा रहा है, आइए जानते हैं। पीएफआई के 4 बदमाश असलाहाधारी, असलाहा बम बारूद बरामद हो रहा है। यह किस ओर संकेत कर रहा है? इनके षड्यंत्र इतने भारी हैं जो ये सपने देखते हैं गजवाए हिंद का। अभी 2 दिन पहले कपिल मिश्रा जी का एक इंटरव्यू देखिए, उसमें बताया गया किस तरीके से हाथरस कांड से लेकर के दिल्ली तक धड़के दंगे भड़काए गए। और ये आतंकवादी आते कहां से हैं, कहां से आते हैं? ये बाहर से आते हैं, एलियन है, ऊपर से आते हैं, कि दूसरे ग्रह से आते हैं, कि दूसरे देश से आते हैं? ये सपोले हैं, सपोले जो हमारे आपके बीच में बैठे हैं, स्लीपर सेल्स हैं, जो करीब 1 साल पहले शाहीन बाग की बकरियां थी, आंदोलन पर निकली थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी 2-3 दिन पहले फैसला आया। शाहीन बाग दिसंबर 2019 जामिया नगर में दंगे शुरू होते हैं, जिसकी जानकारी वहां के विधायक, वहां के सीएम को, कार्यपालिका के कर्मियों को, सभी को होती है। और अपने आप को चौथा स्तंभ कहने वाला, टांग उठा करके हर जगह पर जहां देखो जहां मुतने वाला मीडिया, इसको भी होती है। पर क्या होता है? 2020 की फरवरी आ जाती है, 23, 24, 25 को हिंदू विरोधी दंगे कराए जाते हैं। आपको पता है मैं किस संस्था की बात कर रहा हूं। वो कहती है कि ये गलत हुआ, शांतिपूर्व इनको प्रदर्शन करना चाहिए था, दंगा नहीं करना चाहिए था। कोई भी आंदोलन हिंसा का मार्ग अपना ले तो यह न्याय प्रीत नहीं है। पर फैसला 1 साल बाद। किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार की परिधि उसी वक्त समाप्त हो जाती है जब वह देश के विरुद्ध खड़ा हो जाए, अपने ही देश के विरुद्ध, जिसका खाता है, न्यायपालिका के विरुद्ध खड़ा हो जाए। अच्छी बात है, फैसला करना उनका कार्य है, और वो फैसला किए, उनका समय नष्ट हुआ, कितनी कोर्ट कितनी पेशी हुई, आखिरी में निर्णय क्या निकलता है? गलत हुआ था, गलत हुआ था। यही अदालत जो फैसला की हैं, इनको पता होता है दीपावली में पटाखे कब फोड़ने हैं, कितने फोड़ने हैं, पानी होली पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये न्यायपालिका को पहले से पता होता है कि हंडी कितनी ऊंची टंगनी चाहिए, जन्माष्टमी में क्या नियम लाने चाहिए, सब पहले से पता होता है। क्या ये इसी के लिए बैठी हैं? इन्हें यह भी पता है कि शाहीन बाग में जो हुआ गलत हुआ, निर्णय भी का आया है 4 दिन पहले। परंतु इतना विलंब क्यों जज साहब, इतना विलंब क्यों? क्या करें इस फैसले का? क्या करें? देश की आम जनता क्या करे? तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दंगे करवाए जाते हैं, हमारे लिए अभी ना जाने कितने कितने शाहीन बाग के प्लानिंग हो रही होगी। क्या इससे आप ये आश्वस्त कर सकते हैं कि शाहीन बाग जैसे दंगे भविष्य में नहीं होंगे? कोई एड्स आते हैं, उस पर न्यायालय बिल्कुल शांत चुप, संस्कृति पर आघात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं पर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन आतंकियों को जितना छूट दे रहे हैं, इनकी मन बढ़ती जा रही है। और हर दंगे में, हर काले कारनामे में पता लगता है। इस बार भी पता लगा, अदालत साक्षी है, हमें और सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये आपका फैसला है, सबको पता था क्या है क्या नहीं। जब आप दीपावली की छुट्टी देते हैं, दीपावली की छुट्टी पाते हैं, स्वयं घर जाके बैठते हैं, और वही जज आता है न्याय करने कि श्री राम थे कि नहीं थे, तब हमारे भावनाओं को कितनी क्षति पहुंचती है आपको पता है। पर हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम अपने ही देश में दबाए जा रहे हैं? मैं हिंदू भाइयों में आपसे पूछ रहा हूं, आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। योगी बाबा कुछ दिन पहले अपराधियों का फोटो
बोले कि लगाया जाएगा, जो देश से विद्रोह करेगा देशद्रोही है। आपको बहुत बड़ी परेशानी हो गई। योगी जी गलत कर रहे हैं। आतंकियों के फैसले आते हैं, आतंकवादियों के, तो रात को 2 बजे कोर्ट रूम खुलता है, आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, इमरजेंसी मीटिंग होती है, तब उनके पास समय रहता है। परंतु जब ऐसे मामले आते हैं तो फिर फैसला 1 साल बाद। तो ये पूरे भारत देश को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक जोक की तरह चूस रहे हैं। ओवैसी का लड़का खुली मंच पर विरोधी देशों के जय जयकारे लगवाए, या सभी हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुओं की जमीन पर रह करके, साधु संतों की जमीन पर रह करके उनको ललकारे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, 15 मिनट पुलिस हटा दो। क्या सबको समान अधिकार क्यों नहीं है? क्यों देश में समण को, हिंदू को नीची निगाह से देखा जाता है? अल्पसंख्यक के नाम पर ये वामपंथी, ये कट्टरपंथी कितने जुर्म कर रहे हैं सवर्णों पर। कभी आप जमीनी स्तर पर गांव-गांव में जाकर के देखिए, निर्भया कांड होता है, केस चलते रहते हैं, फाइलें बलती रहती है, और वो सनी देओल के एक मूवी की तरह तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगाए जाते हैं। आपको पता है कितने पैसे खर्च होते हैं इसमें? न्यायालय के नाम से इंसान डर जाता है। दलाली कितनी होती है, कितने पैसे वकीलों को देने पड़ते हैं, किराया भाड़ा खर्च करना पड़ता है। 53 लोगों के करीब जान गई है इस पर, आपको पता है? ये शाहीन बाग का केस लेकर के मैं बैठा हूं। 53 लोगों का, क्या उनके प्राण फिर से दे दिए जाएंगे आपके फैसले से? क्या उनको सजा मिलेगी? जो गुनाहगार हैं, जो कौन गुनाहगार है? आप तो बोलते हैं यूपी जिहाद कुछ नहीं होता है, लव जिहाद कुछ नहीं होता है, तब तो आप फटाफट बोलने लगते हैं। हिंदू कुछ करता भी नहीं है, बोल देता है तो फिर आप रेडी टू एक्शन हो जाते हैं। और यहां पर जब आपको पता होता है सही क्या है गलत क्या है, तो इस पर चुप्पी क्यों हो जाते हैं आप? दिल्ली सरकार संरक्षण देके रखी है, उनको और चाहिए था, अगर वो विरोध करती तो उसका और चला जाता। जेएनयू के छात्र जाते हैं, दंगा करते हैं, परंतु उनको कोई नहीं कुछ बोलता। ये तो छात्र हैं भोले भाले, इनके हाथों में बम होती है, भोले भाले छात्रों के हाथों में बम होता है, हथियार होता है, पत्थर होता है, पर हमें तो कुछ नहीं करना। अगर हम लाठी भी उठा लेंगे, हिंदू आतंकवादी है, हिंदू अपने बचाव में भी कुछ नहीं कर सकता। ये AK-47 लेकर खड़े रहे और हम बोले बेटा क्या चाहता है, बेटा क्या चाहिए, बोल तो हम देश से निकल जाएं। कश्मीर छोड़ दी, कश्मीर में पंडितों को कैसे हटाया गया, अब हमको बोलो देश हट जाए, देश के टुकड़े करने दे तुमको। उनको ऐसे चुचकार के पूछे, ये भारत माता का अपमान करें, हम शांत बैठे रहे? जब वहां पर स्पीकर लगा लगा कर मस्जिदों से हिंदू विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां थी? जब छात्राएं पत्थर लेकर के आम नागरिकों पर भारी पड़ने लगे, देश विरोधी नारे लगाने लगे, तो उसी समय वो मासूम छात्र नहीं रह जाते। क्विक एक्शन योगी जी के तरह ऐसे ही चलता रहा तो अभी देख लीजिए जनसंख्या वाला भी वीडियो पिछला बना हुआ है। किसने रोका है इन? आपको बस ये, आप तो कहते हैं इनकी किताबों को मत कुछ बोलो, इनकी किताबें सही हैं, सब कुछ सही है इनका, तो गड़बड़ कहां है? किसने आपको रोका है? किसके प्रभाव में आप हैं? अगर नहीं है, स्वतंत्र है, तो क्विक एक्शन लीजिए, न्याय दिलाइए, आम आदमी की मौलिक अधिकारों की रक्षा करिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।